students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying chapter number 9, transport, and today our topic is transporting plants. So let's start. हम जानते हैं जो पानी या ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस और ट्रिगर के लिए ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादातर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी पानी की मौजूदगी में ही होती हैं। जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी पानी से उसकी रेगुलेशन होती है। जो ज़मीनी पौधे हैं वो पानी और मिनरल्स जो है वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं। और जब ये रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर वहाँ से वाटर और मिनरल्स को जो है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स यानी कि पत्तों तक पहुँचा दिया जाता है। इसी तरह से जो फूड है वो भी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो भी लीव्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बाय फोटोसिंथेसिस। दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर यूटिलिटी। अच्छा, जो फूड है ना उसकी प्रिपरेशन जो है लीव्स में होती है। हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ना लीव्स में होता है, बिकॉज उस लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो वहाँ पर सनलाइट और वाटर जो है उसको यूज़ करते हुए जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। फिर वहाँ से है फिर पूरी ये जो प्लांट की बॉडी है वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं ग्लूकोज को। इन एडिशन टू एंकर द प्लांट्स, अब जो रूट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, एक तो जो प्लांट है उसकी एंकरिंग करती है ज़मीन के अंदर। इसके अलावा भी उसके बहुत से और फंक्शंस हैं। जो रूट्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं और सॉल्ट को सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं, और उसके अलावा जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रोवाइड करती हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस सब्सटेंसेस टू द टिश्यू ऑफ स्टेम। तो ये रूट्स के जो 2 फंक्शन है, या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ द रूट्स। तो आपने ये बताना है कि प्लांट्स में जो रूट्स के क्या फंक्शन है, ये एंकरिंग के साथ साथ ये लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। दीज आर ग्रुप्ड इन द सेंटर ऑफ टू फॉर्म ए रोड शेप्ड कोर। जो कंडक्टिंग टिश्यू है ये सेंटर में होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं। जो कनेक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है ये सेंटर में होते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं। दिस रोड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रूट, और ये जो रोड है पूरे रूट के एंड तक जाता है। इन कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बाहर एक थिन वॉल्ड सेल्स की एक नैरो लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। इन पेरिसाइकिल के बाहर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसको हम एंडोडर्मस कहते हैं वो होती है। पेरिसाइकिल के बाहर क्या होती है, एंडोडर्मस, और एंडोडर्मस के बाहर जो है वो कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में जो है वो क्या होता है, इसमें बहुत लार्ज और थिन सेल्स होते हैं। कॉर्टेक्स से बाहर जो है एपिडर्मस सेल्स होते हैं। जो रूट्स होती हैं इसके साथ बहुत से छोटे छोटे टाइनी रूट हेयर्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस हैं। अब रूट हेयर्स का क्या फंक्शन है, रूट हेयर्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ये रूट हेयर्स का फंक्शन है। रूट हेयर्स का फंक्शन भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कि एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। दे ग्रो आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स वेयर दे आर इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद वाटर। ये सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में ग्रो करते हैं जहाँ पे उनका वाटर के साथ जो है डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। जो साइटोप्लाज्म है रूट सेल्स का, दिस हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स एंड देन सॉइल वाटर। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो सॉइल वाटर से ज़्यादा होती है। तो इस ऑस्मोसिस के रूल्स के तहत जो है वाटर जो है वो रूट हेयर्स के अंदर जो है वो मूव कर देता है। जैसे ही वाटर जो रूट हेयर्स में मूव करता है, जो वाटर जो साल्ट्स हैं थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस और थ्रू सेल्स प्लाज्मा डेल्टा चैनल्स के जरिए से जो है वो जाइलम टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। और एक दफ़ा से जाइलम टिश्यूज में पहुंच जाए तो पानी जो साल्ट्स हैं वो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो है अब यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाटर और आयन है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो अपटेक होता है उसके अंदर। तो इसमें आपने आज के लेक्चर में स्टडी किया कि किस तरह से जो वो जाइलम है वो प्लांट्स के अंदर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो फ्लोएम टिश्यू है वो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो रूट हेयर्स जो हैं उनके फंक्शन हमने स्टडी किया है कि वो एंकरिंग कर रहे हैं रूट्स जो हैं प्लांट्स को सॉइल के अंदर, और उसके अलावा जो सरफेस एरिया भी लार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए। इस तरह से जो लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होती है वो तमाम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस तरह से जो वाटर है वो मूव करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए रूट हेयर्स के अंदर। इस तरह से जो साल्ट्स हैं वो भी वहाँ से जो है वो मूव करते हैं। तो जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का, इसके तहत जो है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं
मूव कर देते हैं रूट हेयर्स की वजह से प्लांट्स के अंदर, वहाँ से फिर जो है वो पौधे के एरियल पार्ट्स में वो पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर से जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है। तो इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन अगेन आस्क। थैंक्स एंड टेक केयर।